Good morning, dear students. I am Raviraj from Ketru, Nevada. Dear students, today I am going to teach you about polynomials. In this present time, dear students, yesterday I have taught you about polynomials, but in this present time, I want to discuss with you about polynomials, and its topic name is standard form, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट एंड डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ विशेष स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो आज जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो 9th क्लास के लिए डियर स्टूडेंट्स, और ये आपको आज पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, और कोएफिशिएंट क्या होता है, और डिग्री क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। आप लोग यहां पर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, POLYNOMIALS। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है? बहुपद। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद होता है, और इसके पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि पॉलिनोमियल्स होता है क्या और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक भाग है पॉलिनोमियल्स, जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारा चीज टॉपिक बताए थे, लेकिन कुछ बहुत सारे चीज और बचे हुए हैं जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मेरा रहेगा टॉपिक वो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। इसका टॉपिक का नंबर 1 नियम है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, when the terms are written either in ascending order, either in increasing order or decreasing order is called a standard form. डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में बात किया था स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। आपको बताया गया कि when the terms, जब कोई पद, टर्म्स मींस क्या होता है? पद। when the terms, जब कोई पद are written, लिखा जाए either in, आपको डियर स्टूडेंट्स हम बताए थे either और neither nor। either के साथ जब भी यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो either और करते हैं, और neither के साथ जब भी यूज करते हैं तो nor करते हैं। either और मींस क्या होता है? दोनों में से कोई एक, और neither nor मींस क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में when the terms, जब कोई पद are written, लिखा जाए either in इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस क्या होता है? यानी स्मॉलर से ग्रेटर, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या, यानी आरोही क्रम। आप उसको क्या कह सकते हैं? आरोही क्रम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी क्या करना है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या और छोटी संख्या से बड़ी संख्या यदि लिखा जाए उस रूप में, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, यानी मानक रूप कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को ये डिस्कस जो हम कर रहे हैं, इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम वैसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिसका क्रम जो होता है, जो पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, जो डिग्री होता है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो
या तो वो 1 2 3 4 5 की तरह हो, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, या तो वो घटते क्रम जैसे 5 4 3 2 1। तो इस तरह से यदि उसके एक्सपोनेंट होते हैं, उसका पावर होता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो पॉलिनोमियल्स जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। तो आज मैं उसी का डिस्कस कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैं इसके बारे में बस इतना ही बता रहा हूं। इंक्रीजिंग मतलब होता है आरोही क्रम, यानी स्मॉलर से ग्रेटर की ओर, यानी स्मॉलर से लार्जर की ओर, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है लार्जर से स्मॉलर की ओर, यानी बड़ी से छोटी संख्या की ओर जाना है तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो डियर स्टूडेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक बात कर लेता हूं। यहां एक नंबर में इंक्रीजिंग मानता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या है डियर स्टूडेंट्स, आरोही क्रम का मतलब होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो पावर है, एक्सपोनेंट जो होता है, यदि एक्सपोनेंट 0 हो, शुरू 0 1 2 3 4 से हो, तो समझ आ रहा है कि वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, DECREASING, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, अवरोही क्रम, इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट, डिक्रीजिंग क्या होता है, यदि हम 5 कहेंगे 4 3 2 1 0, यदि ये इस तरह करके यदि हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, उसका डिग्री का घात लिखते हैं, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ आना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी स्मॉलर से लार्जर की ओर जाना, और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाना। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं 9x स्क्वायर, 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस 3x माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस 7x माइनस 7। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, एक आपके पास यहां बहुपद है 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस 3x माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू x टू द पावर 6 प्लस 7x माइनस 7। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम 3 मान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल्स है, ये एक पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है डियर स्टूडेंट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए या तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी हमको अरेंज करना होगा, उसको सजाना होगा, यानी आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, आइदर आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल्स का पद है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम ये बात करना चाहते हैं कि ये तो मेरे पास टर्म है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या मान लेना है, px मान लेना है। आखिर px क्यों मानते हैं, तो यहाँ पर p जो यूज करते हैं, तो p से हम लोग पॉलिनोमियल्स जानते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का पहला लेटर क्या है, p, इसलिए p यूज करते हैं। और डियर स्टूडेंट, ऐसा बात नहीं कि p को ही यूज करेंगे, हम p की जगह पर हम लोग q भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में x ही रखना है। x क्यों रखना है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास टर्म में जो हमारे पास गुणक रहेगा उसी को देखना है कि मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट का मेरे पास जो वेरिएबल रहेगा उसको देखना है। तो 9x यहाँ पर x वेरिएबल है, सभी में x वेरिएबल है डियर स्टूडेंट, इसलिए इसका जब भी मान होगा तो यहाँ पर x रखना है। यहाँ यदि y दे दिया जाए सभी जगह डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी इसके स्थान पर क्या रखना है, y। ये p q कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर ये विशेष ध्यान देखना है कि आपका वेरिएबल क्या है, x है, y है, z। यदि आपका z है तो यहाँ पर z देंगे, y होगा तो y देंगे, x रहेगा तो x देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये जो बोर्ड पर आपके पास एक एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल में सभी जगह वेरिएबल क्या है,
x है, तो x जब है तो यहाँ पर हमको क्या देना चाहिए, x। तो डियर स्टूडेंट अभी एक जो एग्जांपल देख रहे हैं px इक्वल टू 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर q माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस 7x माइनस 7। तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप दो तरीका से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर या तो ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या या छोटी संख्या से बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे, अभी हम ये आपके पास जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स यानी आरोही क्रम में। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं, आपके पास एक इक्वेशन यहां पर है px इक्वल टू 9x टू द पावर 5। तो डियर स्टूडेंट यहां पर मेरे पास इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी घात देखना यहाँ पर कि छोटी पावर कौन सा है, इसका डिग्री क्या है। तो डियर स्टूडेंट यहां से यहां देखने के बाद सबसे कम वाला घात कौन है, मेरे पास 7। तो डियर स्टूडेंट यहां जो 7 माइनस 7 है, इसको हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा संख्या पर क्या करना है, टर्म देना है -7। अब 7 के बाद देखना है, ये तो 0 हो गया, एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 0 के बाद क्या होना चाहिए, 1। 1 तो कहीं पावर नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, 1 पावर कहीं नहीं है। तो इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर 7x है, तो उसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या हुआ, 7x, क्योंकि इस पर पावर क्या है, 1 है। फिर इसके बाद 2 देखते हैं, तो पावर यहाँ पर क्या है, 2। तो इसके पहले माइनस का साइन है, साइन माइनस देंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या है 3 प्लस देंगे यहाँ पर 3x क्यूब। उसके बाद क्या है 5, यहां पर देंगे 9x टू द पावर 5। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास 6 है, तो यहां पर क्या करेंगे 5x टू द पावर 6। उसके बाद डियर स्टूडेंट 6 के बाद क्या है 7, तो यहां लिखेंगे 4x टू द पावर 7। और लास्ट में डियर स्टूडेंट मेरे पास कोई टर्म नहीं बचा। तो डियर स्टूडेंट अभी आप देख रहे हैं, ये जो मेरे पास जो पॉलिनोमियल्स का एक टर्म है, बहुपद है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आज सीख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाना है। यदि आपके पास यदि एग्जाम में दे दिया जाए, अब बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है डियर स्टूडेंट, तो आप आसानी से इसे आप लिखने के लिए दो टर्म को अपना सकते हैं, दो कंडीशन, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो आपके पास क्या px है, तो px बराबर सबसे छोटी घात, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग मींस क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले 7 -7 देंगे। तो 7 जो है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल x टू द पावर 0, क्योंकि यह -7 इंटू x टू द पावर 0, तब -7 इंटू x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। यदि इसको हम गुना करते हैं तो -7 होता है, इसलिए ये 7 ही है डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं देखना कि x पर पावर 0 कहां से आ गया, क्योंकि ये टोटल टर्म मेरे पास क्या है 7, इसलिए 7 के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखते हैं डियर स्टूडेंट, मेरा जो होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, मेरे पास 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर मेरे पास क्या है 2 है, फिर 3 5 6 7। तो डियर स्टूडेंट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जो पावर है ये बढ़ते कदम में है। कदम में क्या है, 0 है, 1 है, 2 3 5 6 7। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स ये जो क्रम है, ये पावर जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है, बिल्कुल ये बढ़ते क्रम है। तो डियर स्टूडेंट इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। किस रूप में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम दो तरीका से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपका क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको हम लोगों को डियर स्टूडेंट लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब मेरे पास क्या है, यहां पर इसको हम ए मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ए के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हम बी के लिए अब डियर स्टूडेंट यहां पर बी ले लेते हैं। तब बी में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग। अब हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे।
डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है यानी बड़ा से छोटा, यानी क्या छोटी संख्या नहीं देना है, सबसे पहले बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या जाना, यानी लार्जर से कहां जाना है, स्मॉलर की ओर जाना है। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पर देखा इंक्रीजिंग और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, यानी क्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप px बराबर ये, यदि इसको हम पीछे से लिख दें तो पीछे से लिखने के बाद क्या हो जाता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। तो इतना मेहनत नहीं करना है, इसको डायरेक्ट क्या करना है, पीछे से लिखना चालू कर देंगे। यदि हम नहीं पीछे से लिखते हैं तो इस तरह से करके भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं कि सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है घात वाला, तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, 4x टू द पावर 7। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 4x टू द पावर 7। 7 के बाद कम वाली संख्या कौन है भाई, तो 6 पावर है, तो यहाँ पर क्या है 5x टू द पावर 6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 5x टू द पावर 6। फिर इसके बाद 6 के बाद कम वाली संख्या कौन है, तो यहाँ पर 5 है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 9x टू द पावर 5। फिर इससे कम संख्या वाला संख्या कौन है, 3x टू द पावर q। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 3x टू द पावर q। q के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 2, यहाँ लिखेंगे माइनस 3x टू द पावर 2, माइनस 3x टू द पावर 2। फिर डियर स्टूडेंट क्या है, मेरे पास प्लस 7x है, यहाँ 7x लिखेंगे। अब मेरे पास क्या बचा, एक मेरे पास बचा अचर राशि जो कि है -7, तो यहाँ पर डियर इसको अंत में क्या करना है, -7। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या। तो डियर स्टूडेंट अभी आपके पास देखिए px बराबर ये क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, 0 1 2 3 5 6 7 इंक्रीजिंग। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हुआ डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में, तो यहाँ पर क्या है 7 6 5 3 2, यहाँ पर डियर स्टूडेंट कुछ नहीं तो 1, और ये जो है x टू द पावर क्या मान लेंगे 0। तो इसका कोएफिशिएंट, इसका घात क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, डिग्री क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, ये 6 है, ये 5, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये टोटल कोएफिशिएंट वगैरह टोटल जो देख रहे हैं, इसका जो एक्सपोनेंट देख रहे हैं, एक घटते क्रम और एक बढ़ते क्रम। इसी एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना होगा कि जो हम लोग ये लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये विशेष ध्यान देना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के समय में साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो साइन होता है उसी साइन को देना है। आप देखिए यदि 9x टू द पावर 5 है, ये प्लस में है तो इसे प्लस में ही लिखना है। यदि यहाँ पर देखिए 7 माइनस में है डियर स्टूडेंट, इसे जब लिखेंगे तो 7 माइनस में ही होना चाहिए। देखिए पहला टर्म में भी माइनस में 7 है और यहाँ भी माइनस में 7 है, यानी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए साइन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, जो साइन होता है डियर स्टूडेंट उसी को रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट टॉपिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से आप लोगों को बात करना चाहते हैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से कि ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक एग्जांपल और देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यहां तक बिल्कुल समझ आ गया होगा आज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक दूसरा एग्जांपल है, यदि हम 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। यदि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में डियर स्टूडेंट हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को समझ आ गया होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो आप लोग बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, इंक्रीजिंग मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, छोटी से बड़ी संख्या, छोटी से बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी हद कौन सा स्टूडेंट है, यहाँ पर 1 है और यहाँ कुछ नहीं, तो क्या मानते 0। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखना है, -4 लिखना है, प्लस में क्या देना है 9x टू द पावर 1 देना है, फिर प्लस में क्या देना है 3x टू द पावर 2 देना है,
3x टू द पावर 2, उसके बाद क्या देना है 5x टू द पावर 4। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो डियर स्टूडेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर को यदि आप डिक्रीजिंग में लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। पीछे वाले को कहाँ रखना है, आगे में रखना है। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है ये, तो यहाँ लिखना है 5x टू द पावर 4, फिर क्या लिखना है 3x टू द पावर 2 प्लस 9x टू द पावर 1 और माइनस 4x टू द पावर 0। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या देखें, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग और बहुत सारा चीज करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका कोएफिशिएंट क्या है, कंटेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, ये बहुत सारा चीज पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट टॉपिक मस्ट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप लोग देखकर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और डियर स्टूडेंट अपने दोस्तों को बीच में इसे शेयर करने का प्रयास करें। इसके लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स।